ये हमारा कनेक्टर है CN24, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है CN24। अब इसमें टोटल 2 पिने हैं, तो टॉप में है बॉटम में, बॉटम में है ये रहा। इसके आसपास एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, ये डायोड की सप्लाई, यही आपकी सप्लाई आपकी जाएगी बायोस में जाएगी, ऑन ऑफ स्विच पे जाएगी। अब आप इसको यहाँ से क्या करोगे, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लो। आज हमारे पास ये जो एक बोर्ड है R23G, ठीक है। इस R23G को हम स्कीमेटिक के द्वारा कैसे रीड करेंगे। इसमें हमारा देखो एक ये कनेक्टर है, इसको हम बोलते हैं सीमोस कनेक्टर, सीमोस बैटरी यहाँ पर लगती है। अब जो सीमोस बैटरी हमारी लगती है उसकी सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है। सीमोस बैटरी में आपके 3.3 सप्लाई आती है, और यही 3.3 जो आपकी है ये आपकी RTC में भी जाएगी, बायोस में भी जाएगी, ऑन ऑफ स्विच में भी जाएगी, हर जगह जाती है, ठीक है। तो हम इसको स्कीमेटिक के द्वारा रीड करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा कनेक्टर है CN24, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है CN24। अब इसमें टोटल 2 पिने हैं, एक पिन आपकी ये ग्राउंड हो रही है और एक पिन इसकी सप्लाई की है, देख रहे हो बैटरी प्लस लिखा हुआ है, यानी कि ये सीमोस बैटरी के लिए। अब सबसे पहले हमें इसको अगर चेक करना है तो हम सबसे पहले इसमें चेक करेंगे ग्राउंड की पिन कौन सी है। देख लेते भाई ग्राउंड की कौन सी है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से जो पिन बीप करेगी वो ग्राउंड की, ये ग्राउंड की, हमें पता चल गया ग्राउंड की है। अब जो हमें ट्रैक ढूंढना है वो इस वाली पिन का ट्रैक ढूंढना है। किस वाली? इस वाली पिन का ट्रैक ढूंढना है। अब इस वाली ट्रैक में क्या है, सबसे पहले एक रजिस्टर लग रहा है जिसका नंबर है R656, ये रजिस्टर लग रहा है। तो अब ये रजिस्टर हम कहाँ देखें, इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप बोर्ड वीवर की भी हेल्प ले सकते हो। ये हमारा बोर्ड वीवर है, यहाँ पर हमने डाल दिया R656। तो ये बोर्ड के टॉप में या बॉटम में, ये भी आप देख सकते हो। टॉप यानी कि सीधा हिस्सा, बॉटम यानी कि पीछे का है। तो ये बोर्ड के टॉप में या बॉटम में, बॉटम में है, ये रहा। इसके आसपास एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, ये डायोड लग रहा है D16 का, और ये रहा अपना रजिस्टर, कितना R656 का। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस वाली पिन पे रखना है मल्टीमीटर की एक प्रोब, और इस रजिस्टर पे चेक करना है, बीप मिलनी चाहिए। एक साइड आएगी और एक साइड नहीं आएगी। अगर किसी भी कंडीशन में ये रजिस्टर ख़राब हो जाता है या इसकी वैल्यू लो हो जाती है तो सीमोस से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगेंगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, आप नई सीमोस भी लगा दोगे तब भी आपकी बायोस की सेटिंग सेव नहीं होगी, या सम टाइम क्या होता है कि लैपटॉप डेड कंडीशन में भी चला जाता है। 3.3 VPCU की सप्लाई नहीं बनेगी तो लैपटॉप डेड कंडीशन में चला जाएगा। चलो इसके बाद देखते हैं आगे का क्या है इसका सर्किट। इसको फिर हम यहाँ पे लाते हैं, नीचे आते हैं, ये रजिस्टर लग रहा है। इसके बाद 2 डायोड कनेक्ट हो रहे हैं, D16 और D15। चलो जी, इसको एक तो ये कनेक्ट हुआ, और एक ये कनेक्ट हुआ। ये 2 डायोड यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, एक ये एक ही शो कर रहा है, दूसरा खराब हो सकता है। दोनों शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 डायोड कनेक्ट हो रहे हैं, एक डायोड से एक रजिस्टर लग रहा है, फिर दूसरा रजिस्टर लग रहा है। ये यहाँ पर बन गए 3.3 की RTC सप्लाई, और फिर ये जो हमारा D15 का डायोड है ये हमारी बना रहा है VPCU सप्लाई। और ये जो VPCU की सप्लाई है यही आपकी सप्लाई आपकी जाएगी बायोस में जाएगी, ऑन ऑफ स्विच पे जाएगी। अब आप इसको यहाँ से क्या करोगे, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लोगे। क्या करोगे? कॉपी कर लोगे Ctrl C से, और यहाँ पर आप पेस्ट कर दोगे और आपको पता चल जाएगा कि वो सप्लाई कहाँ कहाँ पे जा रही है। एंटर करते जाओ।
एक तो यहीं पे ही बन रही, ठीक है। ये आ रही है, यहाँ पे ब्लूटूथ में भी आ रही है सप्लाई, ठीक है। ये आपके CN8 कौन सा कनेक्टर है, ये आपका USB का दिखा रहा है, इसमें भी आ रही है, ठीक है। ऑन ऑफ स्विच पे भी आएगी। तो इस तरह से ये पूरे मदरबोर्ड में पावर सप्लाई जाती है। बायोस में भी जाती है, आपका ऑन ऑफ स्विच है, पावर बटन। ऑन ऑफ स्विच पे भी अगर ये 3.3 की सप्लाई नहीं आएगी तो आप पावर बटन दबाते रहोगे, आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो इस तरह से हम इस सर्किट को चेक करते हैं। अगर आपके पास कोई लैपटॉप एक बारी डेड कंडीशन में है तो आप सबसे पहले क्या करो, उसकी RTC की सप्लाई बनाने की कोशिश करो। RTC की सप्लाई बनेगी देन आगे काम होगा। ऑन ऑफ की स्विच पर 3.3 सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर ऑन ऑफ के स्विच पर 3.3 की सप्लाई आ रही है देन हमारा ऑन ऑफ ओके। अगर आप इसी डायोड से चेक करोगे ऑन ऑफ स्विच पर तो यहाँ से वहाँ पे आपको कनेक्टिविटी मिलेगी क्योंकि सेम सप्लाई आ रही है, ठीक है। समझ में आया? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।